आदाब अर्ज़ है। MCN उर्दू न्यूज़ में आपका खैर मकदम। नाजरीन, मैं हूं काजी मुहिउद्दीन। खबरों के इस सिलसिले को शुरू करने से पहले आइए एक नज़र डालते हैं आज की खास खबरों पर। सईदा कॉलोनी के सभी रास्ते आ गए ज़ेर आब, मगर मुताल्लिक़ा इंतज़ामिया की बेहिसी और अवामी नुमाइंदों की तोता चश्मी बरकरार। साकिनान परेशान, तवज्जे का मतालिबा। औरंगपुरा भाजी मंडी से बारूदगर नाले की तरफ जाने वाली सड़क का तामीरी काम होगा जल्द शुरू, मगर इससे पहले सड़क में मौजूद रुकावटें दूर करने की मुताल्लिक़ा इंतज़ामिया को दी गई है हिदायत, कहा रुकने पार्लियामेंट इम्तियाज़ जलील ने। सफ़र हज पर जाने से पहले इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करने की शर्त की जाए मनसूख। स्टेट हज कमेटी के साबिक़ चेयरमैन GSA अंसारी ने किया मरकज़ी वज़ीर अब्बास नकवी से मुतालिबा। और गैर कानूनी गैस रिफिलिंग सेंटर पर पुलिस ने मारा छापा, एक गिरफ्तार। डोमेस्टिक गैस के 7 सिलेंडर्स और रक्षा समेत दीगर सामान भी किया गया जब्त। केस दर्ज, तहकीकात जारी। खबरें तफसील से। सईदा कॉलोनी के साकिनान इन दिनों अजब मुसीबत में गिरफ्तार हैं। इलाके की तमाम सड़कें ज़ेरे आब आ चुकी हैं, मगर मुताल्लिक़ा इंतज़ामिया और अवामी नुमाइंदे इस जानिब तवज्जो देने तैयार नहीं हैं। नाजरीन, आप जो तस्वीर देख रहे हैं वो हिमायत बाग के उगबी हिस्से में आबाद बस्ती सईदा कॉलोनी की है, जहां के रास्ते पानी में डूबे हुए हैं और यही पानी मकानात में भी दाखिल होने लगा है। इलाके के साकिनान का कहना है कि हरसुल तालाब से मुत्तसिल खेत मालिकान ने गैर कानूनी तरीके से तालाब में पाइप डालकर तालाब से पानी चुरा रहे हैं और अपने खेतों को सेच रहे हैं, मगर इस साल हुई मूसलाधार बारिश के सबब हरसुल तालाब ओवरफ्लो हो गया है, जिसकी वजह से गैर कानूनी तरीके से की गई पाइपलाइन के सबब खेतों में बड़ी मिकदार में पानी जमा हो गया है और जब उनकी फसलें तबाह होने लगी तो वो लोग इलेक्ट्रिक मोटर के ज़रिए पानी सड़क पर छोड़ रहे हैं और यही पानी सईदा कॉलोनी में तबाही मचा रहा है। यहाँ के सभी अंदरूनी रास्ते ज़ेर आब हैं और इन लोगों को आमद-ओ-रफ्त के लिए रास्ता ही बाकी नहीं बचा है। और ये सूरत हाल सिर्फ बरसात में ही नहीं हो रही है, बल्कि बारिश न होने पर भी रात के वक्त में यहाँ पानी जमा रहता है और अब यही पानी उनके मकानात में भी दाखिल हो रहा है, मगर न तो म्युनिसिपल इंतज़ामिया इस जानिब तवज्जो दे रहा है और न ही अवामी नुमाइंदे इस मुश्किल घड़ी में उन लोगों का साथ देने तैयार हैं। उन लोगों ने मुताल्लिक़ा इंतज़ामिया से तवज्जो का मुतालबा किया है। औरंगपुरा भाजी मंडी से बारूदगर नाला जाने वाली सड़क का तामीरी काम बहुत जल्द शुरू कर दिया जाएगा, लेकिन उससे पहले सड़क में हायल तमाम रुकावटें दूर करने की हिदायत मुताल्लिक़ा इंतज़ामिया को दी गई है। ये इत्तला रुकने पार्लियामेंट इम्तियाज़ जलील ने दी। नाजरीन, शहर के सभी रास्ते गड्ढों में तब्दील होकर रह गए हैं, मगर औरंगपुरा भाजी मंडी से बारूदगर नाला होते हुए सिटी चौक जाने वाली सड़क नहायत खस्ता हो चुकी है। इससे मुताल्लिक़ हम कई मरतबा खबर दिखा चुके हैं कि इस सड़क में इतने गहरे गड्ढे हो गए हैं कि वहां बारिश के मौसम में झील जैसी सूरत हाल पैदा हो जाती है और आमद-ओ-रफ्त के लिए रास्ता ही नहीं रहता। राहगीर और व्हीकल सवारों को इसी पानी से होकर गुजरना पड़ता है। गो के रियासती हुकूमत की जानिब से रास्तों की तामीर के लिए दिए गए 150 करोड़ रुपयों का फ़ंड AMC इंतज़ामिया को फराहम किया जा चुका है और उस फंड से बनाए जाने वाले रास्तों की फहरिस्त में ये सड़क भी शामिल की गई है, जो MIDC के ज़रिए तामीर करवाई जाएगी। आज MP इम्तियाज़ जलील ने इस रास्ते को विज़िट दी और मुताल्लिक़ा अफसरान को हिदायत दी कि इस सड़क का तामीरी काम शुरू करने से पहले रास्ते में हायल सभी रुकावटें दूर कर ली जाएँ। देखिए, महाराष्ट्र सरकार ने 150 करोड़ रुपये के सड़कें औरंगाबाद में बनाने का फैसला किया है और उसके तहत मैं माननीय मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे साहब का शुक्रिया अदा करता हूं कि उन्होंने ये फ़ंड सैंक्शन करने के बाद ये काम आज शुरू हुआ है। औरंगाबाद की जो अहम सड़कें हैं जिनकी हालत बहुत ही ख़राब है, वो सड़कों को सेलेक्ट किया गया था और उसके ऊपर ये काम शुरू किया गया है। MIDC, MSRDC और AMC, ये 3 अलग अलग एजेंसीज हैं जो ये काम कर रही है, लेकिन सबसे पहले जो काम की शुरुआत हुई है वो MIDC की तरफ से हुई है। ऑलमोस्ट मुझे जो बताया गया है कि 25-30% काम उनका कंप्लीट हो चुका है। ये जो रोड है
जो मिया मार्केट औरंगाबाद से सिटी चौक की तरफ जाता है बारूदगढ़ नाला होते हुए, उसकी हालत अगर देखेंगे तो यकीन नहीं होता है कि हम औरंगाबाद शहर के बीचों बीच एक इतनी अहम सड़क जो है, जो कहीं पर सड़क नज़र ही नहीं आती है, तो यहाँ के लोगों के लिए नहीं, शहर के लिए बहुत ज़रूरी था ये सड़क बनना। और इसके काम की शुरुआत हम आजकल के अंदर शुरू कर रहे थे, लेकिन चूँकि एक हफ्ते के लिए बारिश का एक जो अनुमान लगाया गया है, जो फोरकास्ट आया है कि बहुत ज़्यादा तेज़ बारिश होने वाली है, तो हमने इनको ये कहा है कि एक 5-6 दिन के बाद जब ये बारिश का सिलसिला ख़त्म हो जाए, उस दौरान जो लाइट के पोल्स है, जो वायरिंग लटकी हुई है, उसको हटाने का काम किया जाए। और जहाँ जहाँ पर भी जितने भी अतिक्रमण हैं, स्ट्रिक्ट आदेश दे दिया गया है महानगर पालिका को भी, पुलिस को भी, MIDC को भी, कि किसी भी तरह का कोई भी अतिक्रमण बचाया नहीं जाएगा, कोई भी उसको प्रोटेक्ट करने के लिए नहीं आएगी, क्योंकि चंद लोग अपनी दुकानें, अपने मकाने रोड के ऊपर लेके आते हैं, लेकिन उसका खामियाजा पूरे शहर को भुगतना पड़ता है। तो जितने भी अतिक्रमण है इसकी मार्किंग की जाएगी, अगर वो लोग हटा लेते हैं तो ठीक, अगर नहीं हटा लेते हैं तो उनको हटाने की जिम्मेदारी MIDC, पुलिस और महानगर पालिका की रहेगी। फरीज़ हज की अदायगी के लिए जाने वालों पर इनकम टैक्स रिटर्न भरने की शर्त फौरी मनसूख की जाए। बसूरत दीगर कानूनी सलाहकारों से मशवरा करने के बाद बॉम्बे हाई कोर्ट में रिट पिटीशन दाखिल की जाएगी। ये इत्तला स्टेट हज कमेटी के साबिक चेयरमैन GSA अंसारी ने MCN को दी। कोरोना के वजह से हिंदुस्तान नहीं बल्कि पूरी दुनिया उससे परेशान है। इसमें हुज्जाज अकराम को इनकम टैक्स के ताल्लुक़ से जो क़ानून लाया गया है, उससे हाजियों को मुस्तस्ना रखना चाहिए। हाजी जो जाता है अल्लाह के दरबार में अपनी पूरी मेहनत की कमाई पूंजी लेकर जाता है, उसमें किसी किस्म की रुकावट नहीं होना चाहिए। मैं सेंट्रल गवर्नमेंट से गुजारिश करता हूँ, ये जो रिटर्न भरने का, इनका NOC लेने का ये सिस्टम को कैंसिल किया जाए। अब्बास नकवी साहब जब से माइनॉरिटी अफेयर्स के मिनिस्टर बने डिपार्टमेंट के, उस तारुफ से कोई भी क़ानून लाए हैं, बर्दाश्त किए हैं। महरम के ताल्लुक़ से भी जिसमें इस्लाम में इजाज़त नहीं है उसको भी लागू कर दिया गया है, वो भी बर्दाश्त कर लिए। लास्ट ईयर लोगों ने कितनी तकलीफ़ से, मेहनत से पैसा जमा किए थे, उससे वो महरूम रहे, उनका दिल दुखा है। उस ताल्लुक़ से बात करें कि किस तरीके से हिंदुस्तान के हाजी बाआसान जा सके, उम्रे के लिए जा सके। सारे दरवाज़े बंद करके बैठे हुए, ये क़ानून वो क़ानून का, ये ऐसे क़ानून का मुसलमानों के लिए जो अल्लाह के दरबार में जा रहे हैं उनके लिए क़ानून तकलीफ़ दे है। ये फ़ौरी वापस लिया जाए, वरना मैं क़ानून का दरवाज़ा खटखटाऊँगा। संत एकनाथ रंग मंदिर की जदीदकारी और मरम्मत का काम आखिरी मरहले को पहुंच गया है, जिस पर DPDC और स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के फंड से 8 करोड़ रुपये खर्च किए जा रहे हैं। लेकिन काम मुकम्मल हो जाने के बाद रंग मंदिर के किराए में इजाफा किए जाने का इम्कान है, जिससे फनकारों में बेचैनी पाई जा रही है। इलाके मराठवाड़ा के फनकारों की जानिब से संत एकनाथ रंग मंदिर की खस्ताहाली पर उठाए गए सवालात के बाद AMC इंतजामिया ने इस रंग मंदिर की मरम्मत और तज़ीनकारी का फैसला आज से 3 साल पहले किया, जिसके लिए 2.5 करोड़ रुपयों का बजट मंजूर किया गया, मगर माली बहरान के सबब AMC इंतजामिया 2.5 करोड़ रुपये भी मुहैया नहीं करवा सकी। लिहाजा अवामी नुमाइंदों ने DPDC से नुमाइंदगी करके ये फ़ंड मुहैया करवाया और आज से 3 साल कबल इसकी मरम्मत और जदीदकारी का काम शुरू भी किया गया। साबिक़ा म्युनिसिपल बॉडी में मौजूद ओहदेदारान ने काम बढ़ाते बढ़ाते उसकी लागत 8 करोड़ रुपयों तक पहुँचा दी, मगर फ़ंड न होने के सबब फिर काम इल्तिवा में पड़ गया। आखिर स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट से इस काम के लिए बकिया फ़ंड फराहम करवाया गया और मौसूला फ़ंड से रंगमंच, ग्रीन रूम्स, रोशनाई, म्यूज़िक, साउंड सिस्टम, हॉल की कुर्सियां, बुकिंग ऑफिस, मैनेजर का कैबिन, कैंटीन और दीगर सभी काम करवाए गए। रंग मंदिर की जदीदकारी का काम आखिरी मरहले में पहुंच चुका है, मगर काम मुकम्मल हो जाने के बाद जब ये इमारत प्रोग्राम्स के लिए मुहैया की जाएगी तब इसके किराए में इजाफा किए जाने का इम्कान है। ये रंग मंदिर सकाफ़ती, सियासी और कारोबारी प्रोग्राम्स के लिए किराए पर दिया जाता है। फ़नकारों का कहना है कि सकाफ़ती प्रोग्राम्स के लिए किराए में इजाफा न किया जाए ताकि फ़नकारों को मुश्किलात का सामना करना न पड़े। शहर में पानी के इंतजाम दुरुस्त करने की गर्ज से बनाई गई नई वाटर स्कीम में आ रही रुकावटें ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रही हैं। अब
इस काम का वर्क ऑर्डर जारी करने के लिए बुलाई गई मीटिंग एक आला ऑफिसर के कोरोना में मुब्तला हो जाने के सबब मुलतवी कर दी गई। नाजरीन, ये तो सभी जानते हैं कि पैरेलल पाइपलाइन प्रोजेक्ट के लिए मुकर्रर करदा एजेंसी की धांधलियों के सबब ये प्रोजेक्ट रद्द कर दिया गया, जिसके बाद साबिक रियासती हुकूमत ने शहर में पानी सप्लाई के इंतजाम दुरुस्त करने की गर्ज से 1680 करोड़ रुपयों की लागत से एक नया प्रोजेक्ट मंजूर किया। मगर उसके बाद रियासत महाराष्ट्र में इख्तिदार तब्दील हो गया और इख्तिदार की तब्दीली के बाद इस प्रोजेक्ट के लिए टेंडर प्रोसेस खटाई में पड़ गया। 5-6 माह की मुसलसल नुमाइंदगी के बाद ये मसला हल हुआ, मगर इस काम के लिए मौसूला अबव रेट के टेंडर को मंजूरी दी जाए या नहीं, इस मसले पर मुबाहिसा शुरू हो गया। आखिरकार ये तय पाया कि इसका फैसला MJP के टेंडर प्रोसेस कमेटी करेगी। इस कमेटी के सदर वजीर आबपाशी की सदारत में मुनक़िदा मीटिंग में ये मसला भी हल हो गया, मगर अबव रेट टेंडर को मंजूरी देते हुए ये फैसला भी किया गया कि इस प्रोजेक्ट पर होने वाले खर्च की 70% रकम रियासती हुकूमत मुहैया करेगी और बकिया 30% रकम म्यूनसिपल इंतज़ामिया को खर्च करना पड़ेगी। म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के हिस्से में आए 30% अखराजात जो इजाफी रकम के साथ 633 करोड़ रुपये होते हैं, म्यूनसिपल इंतज़ामिया अदा करेगी। इस तरह का हलफनामा म्यूनसिपल कॉरपोरेशन की जानिब से हुकूमत को दिया गया, जिसके बाद उम्मीद की जा रही थी कि मुताल्लिक़ा ठेकेदार को वर्क ऑर्डर जारी कर दिया जाएगा। लेकिन ये मामला अर्बन डेवलपमेंट डिपार्टमेंट की टेक्निकल कमेटी को मंजूरी के लिए रिफ़र कर दिया गया। इस टेक्निकल कमेटी के सदर अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्टर कोरोना से मुतासिर होने के सबब मीटिंग मुनक़िद न हो सकी। अब जबकि रियासती वज़ीर बराए शहरी तरक्यात तंदुरुस्त होकर डिस्चार्ज हो गए हैं, 8 अक्टूबर को मीटिंग मुनक़िद की गई थी, लेकिन अब इस कमेटी में शरीक एक आला ऑफिसर कोरोना से मुतासिर हो गए हैं, जिसके सबब वो क्वारंटाइन हैं और ये मीटिंग फिर से मुलतवी हो गई है। अब मुताल्लिक़ा ऑफिसर के सेहतमंद होने के बाद ही ये मीटिंग मुनक़्क़द किए जाने का इम्कान है। वेरुड़ में मौजूद शाहजी राजे भोसले की कौमी यादगार की हालत नहायत खस्ता हो गई है, मगर मुताल्लिक़ा इंतज़ामिया इस जानिब तवज्जो देने तैयार नहीं है। लिहाजा इलाके के साकिनान ने थक हार कर खुद ही वहाँ इहाते में साफ़ सफाई करवाई। नाजरीन, आप जो तस्वीर देख रहे हैं वो एलोरा में वाक़ शाहजी राजे भोसले की यादगार की हैं, जहां उनके मुजस्समे के लिए बनाए गए फाउंडेशन में लगाए गए ग्रेनाइट्स चोरी हो चुके हैं। इसी तरह यहां बनाया गया बाग भी उजड़ चुका है और चारों तरफ जंगली घास उगाई है। यहां गंदगी का राज है, मगर मुताल्लिक़ा इंतज़ामिया इस जानिब तवज्जो देने तैयार नहीं है। मुताल्लिक़ा इंतज़ामिया की लापरवाही से बेजार आकर महात्मा फुले समता परिषद के ज़िला सदर मनोज घोड़के ने अपने ज़ाती अखराजात से 2 JCB किराए पर हासिल किए और इहाते में साफ़ सफाई करवाई। इस मौके पर महानगर अध्यक्ष गजानन सोनोने, कारगुजार सदर गणेश काड़े, निशांत पवार, शहर सदर चंद्रकांत परेकर, RB सोनोने, संदीप घोड़के, वामन भागवत और दीगर मौजूद थे। 4-5 दिवसापूर्वी महात्मा फुले समता परिषदेच्या कार्यकर्त्यांचा एका कार्यकर्त्याचा वाढदिवस असल्यामुळे आम्ही या परिसरात आलो। शहाजी महाराजांच्या स्मारकाचं दर्शन घ्यावं म्हणून या ठिकाणी आलो असता इथे स्मारकाची दुरावस्था लक्षात आली। या छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या नावाने राजकारण केलं जातं, त्यांच्या वडिलांच्या स्मारकाची जर अशी दुरावस्था असेल तर सर्वसामान्य माणसांची काय परिस्थिती असेल याचं आपण लक्ष द्यावं। त्यानंतर ही परिस्थिती वाईट अवस्था लक्षात घेतल्या आल्यानंतर एक सामाजिक उपक्रम हाती घ्यावा। सार्वजनिक बांधकाम विभागाकडे ह्या परिसर देखभाल असल्यामुळं येथील अधिकाऱ्यांची सुद्धा या स्मारकाकडे दुर्लक्ष असल्याचं आपल्या सर्वांच्या लक्षात येत असेल। त्यांना सुद्धा माझी विनंती आहे की तात्काळ या परिसरात कामं हाती घेण्यात यावी, जिथे तुटफूट झालेली त्याचं देखभाल करण्यात यावी आणि जे अधिकारी या ठिकाणी कामचुकारपणा केलेला आहे, दुर्लक्ष केलेले आहे, त्यांच्यावर लवकरात लवकर कारवाई करावी अशी। वर्ल्ड पोस्टल डे की मुनासिबत से गुज़िश्ता रोज़ लायंस क्लब की जानिब से एक प्रोग्राम हेड पोस्ट ऑफिस में रखा गया, जहां पोस्टल मुलाजमीन का इस्तकबाल किया गया। लायंस क्लब के ज़िम्मेदारान का कहना है कि डिजिटलाइजेशन के इस दौर में बच्चों में ख़त किताबत की आदत ख़त्म हो रही है, लिहाजा उनमें ख़त किताबत का ज़ौक़ बढ़ाने की गर्ज से उनके दरमियान खतूत नवेसी का मुकाबला रखा गया, जिसके तहत गुज़िश्ता रोज़ 40 तलबा ने वज़ीर आज़म, वज़ीर आला और मकामी इंतज़ामिया को खतूत लिखे हैं और कोरोना वायरस की रोकथाम के लिए अवामी बेदारी पैदा करने पर जोर दिया गया है। इस मौके पर लायंस क्लब की जानिब से पोस्टल मुलाजमीन का इस्तकबाल भी किया गया और उन्हें
ورلڈ پوسٹل ڈے کی مبارکباد دی گئی۔ اسی طرح بچوں کے ہاتھوں تحریر کردہ خطوط پوسٹ باکس میں ڈالے گئے اور بچوں کو پوسٹل سروس سے متعلق معلومات فراہم کی گئی۔ ماسک لگائے بغیر شہر میں گھومنے والوں کے علاوہ راستوں پر کچرا پھینکنے والوں اور ممنوعہ پلاسٹک کا کاروبار کرنے والوں سے میونسپل ملازمین نے گزشتہ روز 98,200 روپیے جرمانہ وصول کیا ہے۔ ناظرین، کورونا وائرس کی روک تھام کے لیے حکومت کی جانب سے مختلف قدم اٹھائے جا رہے ہیں اور شہریان سے بار بار یہ اپیل کی جا رہی ہے کہ وہ گھر سے باہر نکلتے وقت فیس ماسک کا استعمال کریں، بازاروں میں جسمانی دوری برقرار رکھیں، مگر انتظامیہ کی درخواست کے باوجود کئی لوگ ایسے ہیں جو فیس ماسک استعمال کرنے تیار نہیں ہیں، لہٰذا انہیں ڈسپلن سکھانے کے لیے ان سے فی کس 500 روپیے جرمانہ وصول کیا جا رہا ہے، جس کے لیے ناگری متر پتھک میں شامل سابق فوجیوں کی 25 ٹیمیں تشکیل دی گئی ہیں۔ گزشتہ روز ان ٹیموں میں شامل سابق فوجیوں نے فیس ماسک کے بغیر شہر میں گھومنے والے 143 افراد سے 71,500 روپیے جرمانہ وصول کیا۔ اسی طرح راستے پر تھوکنے والے 18 شہریان سے فی کس 100 روپیے کے حساب سے 1,800 روپیے فائن وصول کیا۔ راستوں پر کچرا پھینکنے والے 26 شہریان پر بھی کارروائی کی گئی اور ان سے 3,900 روپیے جرمانہ وصول کیا گیا۔ مختلف علاقوں میں دکانوں کے سامنے کچرے کے ڈھیر لگانے والے 10 تاجروں سے 8,000 روپیے وصول کیے گئے۔ اسی طرح ممنوعہ پلاسٹک کا ذخیرہ رکھنے والے 2 افراد سے 13,000 روپیے جرمانہ وصول کیا گیا اور 25 کلو ممنوعہ پلاسٹک کیری بیگز کا ذخیرہ ضبط کیا گیا۔ اس طرح سے گزشتہ روز مختلف معاملات میں عائد کیے گئے جرمانے کی شکل میں 98,200 روپیے وصول کیے گئے۔ پکوان گیس سلنڈرز کے ذریعے گاڑیوں میں گیس ریفلنگ کا غیر قانونی سینٹر سمتا نگر علاقے میں چلایا جا رہا تھا۔ متعلقہ پولیس نے وہاں چھاپہ مار کر ایک شخص کو گرفتار کیا اور اس کے قبضے سے پکوان گیس کے 7 سلنڈرز، ایک آٹو رکشہ اور دیگر سامان ضبط کیا۔ مطابق کرانتی چوک پولیس اسٹیشن کی انچارج انسپکٹر نرملا پردیسی کو اطلاع ملی کہ سمتا نگر علاقے میں گاڑیوں میں گیس ریفلنگ کا ایک سینٹر غیر قانونی طریقے سے چلایا جا رہا ہے، جہاں پکوان گیس سلنڈرز کے ذریعے گاڑیوں میں گیس ریفل کی جا رہی ہے، جس پر پولیس ملازم گجانن سونٹکے نے اپنے ساتھیوں کے ساتھ سمتا نگر علاقے میں جاری اس غیر قانونی گیس ریفلنگ سینٹر پر چھاپہ مارا اور ایک شخص کو حراست میں لے لیا۔ اسی طرح 7 ڈومیسٹک گیس سلنڈرز، 3 الیکٹرانک ویئنگ مشینز، گیس ریفل کرنے کے لیے استعمال کیے جانے والی الیکٹرک موٹر اور دیگر سامان سمیت ایک رکشہ بھی ضبط کر لی گئی۔ یہ معاملہ کرانتی چوک پولیس اسٹیشن میں درج کیا گیا ہے۔ مزید تحقیقات پولیس کر رہی ہے۔ ایک 22 سالہ نوجوان کو زبردستی کار میں بٹھا کر اس کے ساتھ مار پیٹ کرنے والے ایک ملزم کو کرائم برانچ پولیس نے گرفتار کر لیا ہے، جبکہ اس کے 2 ساتھی اب بھی فرار ہیں۔ پولیس ذرائع سے موصولہ اطلاع کے مطابق گزشتہ 5 اکتوبر کو گارکھڑا علاقے کی 12ویں اسکیم کے ساکن رشیکیش بھانوداس رن یولے نامی نوجوان کو پون ایشور لال جیسوال اور اس کے 2 ساتھی، جن کے نام سورج کھٹانے اور یوراج چوہان بتائے جا رہے ہیں، جھوٹ بول کر رشیکیش کو شیواجی نگر بلایا گیا اور اسے زبردستی یوراج کی کار میں بٹھا کر اس کے ساتھ مار پیٹ کی اور اسے دھمکی دی کہ اگر اس نے اس بات کی شکایت پولیس سے کی تو اسے جان سے مار دیا جائے گا۔ رشیکیش کے مطابق کچھ دن پہلے اس کی ان لوگوں سے کسی معاملے پر تکرار ہو گئی تھی، لہٰذا اس نے اس واقعے کی شکایت متعلقہ پولیس اسٹیشن سے کی اور تبھی سے تینوں ملزمین فرار تھے۔ جمعہ کی شب کرائم برانچ انسپکٹر یوگیش دھونڈے گشت پر تھے کہ انہیں اطلاع ملی کہ پون جیسوال سودگرنی چوک میں گھوم رہا ہے، جس پر پی ایس آئی دھونڈے، سید مجیب، گجانن ماٹے، سنیل موٹے، راہل کھرات، بھاؤ سنگھ چوہان اور نتین دیشمکھ نے پون جیسوال کو گرفتار کر لیا، مگر اس کے 2 ساتھی اب بھی فرار ہیں۔ خبریں ختم کرنے سے پہلے آئیے ایک بار پھر نظر ڈالتے ہیں آج کی سرخیوں پر۔ سیدہ کالونی کے سبھی راستے آ گئے زیر آب، مگر متعلقہ انتظامیہ کی بے حسی اور عوامی نمائندوں کی طوطا چشمی برقرار، ساکنان پریشان، توجہ کا مطالبہ۔ اورنگ پورہ بھاجی منڈی سے بارودگر نالے کی طرف جانے والی سڑک کا تعمیری کام ہوگا جلد شروع، مگر اس سے پہلے سڑک میں موجود رکاوٹیں دور کرنے کی متعلقہ انتظامیہ کو دی گئی ہے ہدایت، کہا رکن پارلیمنٹ امتیاز جلیل نے۔ سفر حج پر جانے سے پہلے انکم ٹیکس ریٹرن داخل کرنے کی شرط کی جائے منسوخ، اسٹیٹ حج کمیٹی کے سابق چیئرمین جی ایس اے انصاری نے کیا مرکزی وزیر عباس نقوی سے مطالبہ۔
اور غیر قانونی گیس ریفلنگ سینٹر پر پولیس نے مارا چھاپا، ایک گرفتار، ڈومیسٹک گیس کے 7 سلنڈرز اور رکشا سمیت دیگر سامان بھی کیا گیا ضبط، کیس درج، تحقیقات جاری۔ اسی کے ساتھ MCN اردو نیوز اب یہیں ختم ہوتی ہے۔ کل پھر ملاقات ہوگی کچھ اور خبروں کے ساتھ، تب تک کے لیے میں قاضی محی الدین آپ سے اجازت چاہتا ہوں۔ خدا حافظ۔